नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दी एग्री एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सब्जियों की खेती के प्रकार। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको सब्जियों की खेती के प्रकार के बारे में बताना चाहता हूँ। सब्जियों की खेती 7 प्रकार से होती है, जिसमें पहला है किचन गार्डनिंग, गृह वाटिका भी बोलते हैं इसे, ठीक है। घर में जो खाली स्थान पड़ा होता है, उसमें सदस्यों के अनुसार सब्जियों को लगाना गृह वाटिका कहलाता है। गृह वाटिका का जो क्षेत्रफल होता है, एक पर व्यक्ति के हिसाब से 50 मीटर स्क्वायर होता है, जिसमें इसका स्टैंडर्ड वो है 250 से 300 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, ठीक है। और जो किचन गार्डनिंग होता है, उसकी फसल सघनता सर्वाधिक होती है, ठीक है। किचन गार्डनिंग में बेल वाली सब्जियां, कद्दू वर्गीय सब्जियों को दीवार तथा बाड़ के पास लगानी चाहिए। जो दीवार बाड़ होती है, उसकी फेंसिंग होती है, उसमें लगाना चाहिए। और जो छोटे फल वृक्ष होते हैं, जैसे पपीता, फालसा, अनानास आदि को, इनको भी लगाया जा सकता है, लेकिन इन्हें मतलब छोटे हाई डेंसिटी वाले प्लांट लगाने चाहिए। और गृह जो किचन गार्डन है, उसमें नींबू का फल वृक्ष भी होना चाहिए, हाई डेंसिटी का। और इसमें जो छाया वाले पौधे होते हैं, जैसे कि हल्दी, अदरक आदि को भी लगाना चाहिए किचन गार्डन में। आम्रपाली की जो आम की जो आम्रपाली वैरायटी है और सदाबहार वैरायटी है, पपीता की पूसा नन्ना वैरायटी है, यह किचन गार्डनिंग के लिए सर्वोत्तम वैरायटियाँ हैं। इन्हें किचन गार्डनिंग में लगाना चाहिए, ठीक है। दूसरा मार्केट गार्डनिंग। मार्केट गार्डनिंग वो गार्डनिंग है जो बाजार से 15 से 20 किलोमीटर की परिधि में लगाई जाती है। मार्केट गार्डनिंग के अंतर्गत जो भी छोटी मोटी सब्जियां होती हैं, जैसे कि जो जल्दी ख़राब होने वाली होती हैं, उसकी प्रकृति की होती हैं, या टमाटर हो गया और हरी सब्जियां हो गई, तो इन्हें मार्केट गार्डनिंग के अंतर्गत उगाते हैं। मार्केट गार्डनिंग में इन्हें हम जल्दी से सेल कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट गार्डनिंग में तो भूमि महंगी होती है, जो लैंड होती है वहाँ पर, उसका वो महंगी होती है। और जो कृषि जोत होती है, उसका आकार भी छोटा होता है मार्केट गार्डनिंग में। और फसल सघनता भी अधिक होती है मार्केट गार्डनिंग में। मार्केट गार्डनिंग में मजदूरों की आवश्यकता अधिक होती है तथा यातायात की सुविधा अच्छी होती है, क्योंकि ये शहर के पास ही होता है, तो इसमें सब चीज़ का फ़ायदा होता है। मार्केट गार्डनिंग में बाजार की मांग के अनुसार सब्जियों को लगाया जाता है, जिससे मुनाफा अधिक मिलता है। इसमें मुनाफा अधिक होता है मार्केट गार्डनिंग में। मार्केट गार्डनिंग के लिए उपयुक्त सब्जियां बताया था आपको दोस्तों मैंने। गोभी वर्गीय सब्जियां हो गई, हरे पत्ते वाली सब्जियां हो गई, टमाटर हो गई, मटर हो गया, मिर्च, बैगन तथा कद्दू वर्गीय सब्जियां होंगी। जो हरी सब्जियां होती हैं ना, हरी इसकी जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जल्दी इनका नेचर जल्दी ख़राब होने का होता है, तो इन्हें मार्केट गार्डनिंग के लिए सर्वोत्तम होती हैं ये। अब आपको बताऊंगा मैं ट्रक गार्डनिंग के बारे में। ट्रक गार्डनिंग, ट्रक, सबसे पहले तो ट्रक शब्द की उत्पत्ति के बारे में। ट्रक शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के ट्रकट से हुई है। ट्रकट का अर्थ होता है ले जाना, लाना और ले जाना। ट्रक का अर्थ भी वही होता है, ले जाना और ले जाना, ले जाना और ले आना, ठीक है। बाजार से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को ट्रक गार्डनिंग कहते हैं। ट्रक गार्डनिंग में मुख्यतः उन सब्जियों की खेती करते हैं, जैसे कि जिनकी भंडारण क्षमता अधिक होती है, जो एक स्थान तुड़ाई के बाद एक स्थान से बाजार से लाया जाता है, और जिसमें यातायात में भी खर्च कम होता है, ठीक है। ट्रक गार्डनिंग में, ट्रक गार्डनिंग के लिए सबसे उपयुक्त सब्जियां हैं, अच्छी सब्जियां हैं, आलू, प्याज, लहसुन और तरबूज आदि। आपने देखा ही होगा, जो ये सब्जियां इधर उधर से लाई जाती हैं, मतलब ऐसे तो नहीं है कि ये आसानी से उपलब्ध हो सकें, लेकिन इन्हें इधर उधर दूर दूर तक इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर बताते हैं हम चौथा, सब्जियों के तैरते हुए बाग, फ्लोटिंग गार्डन। श्रीनगर में सर्दियों के महीने में बर्फबारी होने के कारण खेती करना तो असंभव होता है। श्रीनगर जैसे डल झील का एरिया है ना, तो वहाँ पर सारे बाहर से तो सब्जी मंगा नहीं सकते वो लोग, जितने भी जम्मू कश्मीर डल झील के आसपास के लोग हैं। तो डल झील कभी जमती नहीं है, उसमें टाइफा घास में खेती कर ली जाती है। टाइफा घास में तैरते हुए उसमें खेती कर ली जाती है, तो उन्हें तैरते हुए बाग कहते हैं, फ्लोटिंग गार्डन, ठीक है। फोर्स गार्डनिंग, फोर्स नाम से ही आपको पता चल रहा है कि फोर्स मतलब कि किसी पर ज़बरदस्ती कुछ दबाव बना के वो किया हो, जैसे कि इसे बेमौसमी खेती भी बोलते हैं। फोर्स गार्डनिंग के अंतर्गत पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में, ग्लास हाउस में कृत्रिम वातावरण उत्पन्न करके, कृत्रिम वातावरण ये होता है कि जैसे कि अभी मौसम है सर्दी का, अभी कोई ऐसी सब्जी है वो उग ना पाए, जिसे गर्मी का वो चाहिए, मौसम चाहिए, तो उसमें चैम्बर्स लगा के अंदर उसमें ऐसे उत्पादन कर सकते हैं जो हमें गर्मी की सब्जी अभी उपलब्ध हो जाए। ये फोर्स फोर्स गार्डनिंग में आता है। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस आपको बता दिया मैंने। इसमें सामान्य जो तापमान होता है, उसकी नमी को नियंत्रित किया जाता है, तो इसमें ये उगा लेते हैं। बेमौसमी खेती कहते हैं इसे, ठीक है। सबसे पहला ग्रीन हाउस भी बता देता हूँ आपको, कब बना था, 1599 में। 1599 में सबसे पहला ग्रीन हाउस बना था, ठीक है। ये बात आप इसमें ये ध्यान रख देना। और आपको हाइड्रोपोनिक के बारे में बता दे रहा हूँ मैं ज़रा। हाइड्रोपोनिक किसने खोजी थी, ये क्या क्या विधि है। हाइड्रोपोनिक वो विधि है जिसमें किसी भी जल माध्यम में खेती की जाती है। ये 1920 में आई थी
हाइड्रोपोनिक विधि, ठीक है। वर्तमान में पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में सर्वाधिक खीरा, टमाटर, मिर्च, खरबूज की खेती की जाती है, ठीक है। बीज उत्पादन के लिए खेती, दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, बीज उत्पादन के लिए खेती क्या होती है। कोई भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो किसान से बीज का प्रोडक्शन करवाती हैं, किसान से बीज का प्रोडक्शन करवाती है, उन्हें किसी तरीके का लालच देके, किसान को किसी भी टाइप का लालच देके। जैसे कि वो बोलेंगे कि हम आपके मार्केट में 10 रुपये किलो टमाटर है, ठीक है, हम आपके टमाटर को 12 रुपये किलो खरीदेंगे। तो किसान अपना मार्केट में क्यों देगा टमाटर, वो उन्हें देगा, कंपनी को देगा। तो वो ज़्यादा राइप कंडीशन में किसान उन्हें टमाटर बेचेगा, वो उससे बीज का प्रोडक्शन कर ले। और दूसरा भी ऐसा ही है, प्रसंस्करण के लिए खेती, प्रोसेसिंग के लिए। तो कोई भी किसान है, वो उसे कंपनी बोलेगी कि आप इसका हमारे लिए टमाटर का प्रोडक्शन करो, हमारे लिए केले का प्रोडक्शन करो, या कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करो जिससे बीज बनाया जाता है, सॉरी हाँ, केला, जिससे बीज बनाया जा सके। जैसे कि टमाटो हो गया, कोई भी सब्जी प्रोसेसिंग के काम में आएगा, जैसे कि टमाटर का केचप, सॉस वगैरह बनता है ना, तो उसके लिए कोई भी कंपनी किसान को बोल देगी कि आप हमारे लिए ये खेती करो। तो ये प्रसंस्करण खेती कहलाती है, ठीक है।